नाज़रीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 20,000 मुलाजिम थे, जिन्होंने यहाँ के 3-4 मुल्कों पर कई सालों तक हुकूमत की। ऐसा ही कहा जाता है और सुना जाता है और पढ़ा लिखा जाता है और तारीख गवाह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कारोबार करने आई थी और जिसके बाद उन्होंने यहाँ की कौम को मज़लूम, गरीब, मिस्कीन और एक मासूम कौम देख के उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और कई सालों तक, कई दिहाइयों तक जो हैं वो यहाँ पर लोगों पर ज़ुल्म करते रहे और बर्बरियत करते रहे। इसके साथ-साथ वो यहाँ पे हुक्मरान भी बन गए और उन्होंने कई साल हुकूमत की। ऐसा ही हाल जो है वो सिंध का है। सिंध में भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका नाम ऑफ़िशियल ईस्ट इंडिया कंपनी है नहीं, लेकिन उसका नाम बैरिया टाउन है। बैरिया टाउन की अगर आपको हकीकत पता चले तो आप गूगल पे जाके विकिपीडिया पे ही सर्च कर सकते हैं कि बैरिया टाउन की टोटल जो ज़मीन है वो कितनी है, तो वो 46,000 एकड़ ज़मीन है। और उसने जो डिक्लेयर किया है और फ़ाइन जो उसको 2016 से केस चला और 2018 तक जो उसको फ़ाइन लगा, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब ने उस पे जो चार्जेस आयद की थी वो थी तकरीबन 460 बिलियन रुपीस। 460 बिलियन रुपीस सिर्फ वो 16,896 एकड़ की जो है उस पे चार्ज लगी थी, लेकिन उसके पास अभी भी ज़मीन जो है वो 46,000 एकड़ है। तो मलिक रियाज साहब भी जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक टाइकून की तरह हैं, जिसका बड़ा सहूलतकार जो है वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वो ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सबूत के साथ ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता है। मुझे नहीं, आपको नहीं, किसी अपोजिशन पार्टी को नहीं, किसी रूलिंग पार्टी को नहीं, लेकिन ये सबको पता है क्योंकि वही साकिब निसार साहब थे जिन्होंने इमरान खान को भी जो है वो सादिक और अमीन करार दिया था और ये दोनों जनाब सादिक और अमीन जो थे, इनका राज फाश होता है आगे। वो आगे कैसे हुआ? वही ज़मीन जो थी वो किसी और मुल्क में जो है उसने इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा मलिक रियाज साहब ने, और वहाँ की हुकूमत ने, उस मुल्क की हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान को पैसे लौटाने की। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि वो पैसे कैसे आए, कहाँ पर आए, और जो रेफरेंसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बने, वो पैसे वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ गए। लेकिन बात ये है कि वो ज़मीन किसकी थी? वो ज़मीन थी सिंध की। सिंध की मारवी, जो गुल हसन कलमती ने एक किताब लिखा, सिंध जी मारवी, कराची सिंध जी मारवी। उस किताब में गुल हसन कलमती साहब ने वाज़े लिखा कि यहाँ पर कौन कौन सी कदीम जगहें थी। मलिक रियाज जो मलीर की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके मुख्तलिफ जो हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बना के लोगों को ये झांसा देते रहे कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर लोगों को सहूलतें मिलेंगी। वो मलिक रियाज अरबों रुपए का मालिक है। मलिक रियाज की अगर हिस्ट्री आप चेक करेंगे तो मलिक रियाज सन 1954 में वो पैदा हुआ था। वो सियालकोट का एक शहरी है जो सिंध में आके सिंध के हब कराची में उसने जो है 46,000 एकड़ ज़मीन जो है वो कब्ज़ा कर ली। उस कब्ज़े के बाद उस पे अभी तक जो है वो केस चल रहा है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पे उसके ख़िलाफ़ केस लड़ रहा है और उसमें कुछ एक सोशल वर्कर हैं, जिसकी हालिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कराची प्रेस क्लब में, तो उसमें भी उसने शिरकत की थी और वो बहुत सा सादा बंदा था, मोटरसाइकिल पे आया हुआ था, उसके कपड़े भी बेचारे के बिल्कुल फटे हुए थे। लेकिन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स, उनकी भी लिस्ट आई हुई थी, जो बहुत बड़े बड़े खुद को एंकर समझते हैं, खुद को जो बड़े अ, अवाम का जो है हमदर्द समझते हैं, उनकी भी एक वीडियो और उनके जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स आए हैं मलिक रियाज साहब के साथ, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे आई हैं जैसे कि वो मलिक रियाज से सवाल करते हैं और वो सारा प्री प्लान्ड होता है। ऐसे ही जो भी मलिक रियाज के खिलाफ गया और कोई चीज़ हुई, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया या चुप हो गया। जो चुप हो गया तो वो समझ रहे होंगे आप कैसे चुप हो गया, उसको बहुत सारी जो है ज़मीनें और बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो मलिक रियाज साहब 1954 में पैदा हुए, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्लर्क थे। उसने मैट्रिक पास की हुई थी। वो मैट्रिक पास बंदा 1990s से 2023 तक का उसका जो सफ़र है उसमें उसने कितना कमाया, उसने कितनी ज़मीनें कब्ज़ा की, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छोटा सा मिसाल आपको बता रहा हूँ
क्योंकि मलिक रियाज के साथ कौन कौन मिला हुआ है वो तो बड़ी बातें हैं। विकिपीडिया पे सिर्फ सादा अल्फाज में सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं कि उसने जो है बहुत सारे एक बड़े जो हैं आला अफसरान उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से उसने ऐसी ज़मीनें खरीदी। और मलिक रियाज की सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस तक और मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बहुत सारे ऐसे नाम आपको नज़र आएंगे और बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े दानिश्वर आपको नज़र आएंगे, बड़े बड़े पार्टियों के लोग आपको नज़र आएंगे जिनके मलिक रियाज से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो एक आज़ाद मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा माहौल किसने बनाया? मलिक रियाज। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पुराने दौर की याद दिलाती है, एक जबर का दौर था, उससे भी ज़्यादा बदतर दौर जो है वो सिंध में चल रहा है और वो मलिक रियाज की सूरत में है। ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इसके सबूत हर जगह पड़े हुए हैं, इसके केसेस हर जगह चल रहे हैं। मलीर की अगर बात की जाए, जहाँ पर उन्होंने गुलशन कलमती साहब ने एक तकरीर की थी, उसमें बोला था कि जहाँ पर बैरिया टाउन ने बहुत सारे वाशरूम्स बना दिए हैं, वहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का तकिया था और वो एक तारीख थी। अगर वो गुलशन कलमती जिसने कराची पे लिखा है उसकी अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो मलिक रियाज की 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं बचेगी। तो मलिक रियाज ने कितने पैसों में लिया और पैसों से लिया चलें तो वो पैसे कहाँ गए? क्या वो सिंध गवर्नमेंट के पास आए और सिंध गवर्नमेंट ने वापस उन बंदों पे काम किया जिनके वहाँ पर आबाई गाँव थे, या कोई ऐसी चीज़ें थी, या फिर वो पैसा वैसे ही ज़ियान हो गया? ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है जिसका हल नहीं मिल सका है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सिंध में भी एक बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका नाम बज़ाहिर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, बैरिया टाउन है। तो बैरिया टाउन के खिलाफ बहुत सारे मुजाहरे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, गिरफ्तारियां हुई। जिन जिन लोगों ने बैरिया टाउन के खिलाफ एहतजाज किया आज तक वो केसेस को भुगत रहे हैं, क्योंकि ये जबर और ये जुल्म जो है ये उसी टाइम से चल रहा है जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी।